हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या होता है, कहाँ होता है, क्या फंक्शन होता है, उसका डिस्कवरी किसने किया था, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो एक बार सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे करके, ई आर से भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। क्या है बाबू? एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पे टर्म आया है सेल। सेल टर्म सुनकर के आप लोग समझ गए होंगे किसका टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी का टॉपिक है। बात आता है कि सर ये सेल ऑर्गेनेली क्या होता है। ध्यान रखिएगा, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। कोई पूछे सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मिनी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्ट्रक्चर which is present which is present which is present which is present in the cytoplasm of the cell called cell organelle। उसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। सेल ऑर्गेनेली के कई सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो तुम्हारा गोल्गी बॉडी होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोल्गी बॉडी होता है, एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। तुम्हारा राइबोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। तुम्हारा न्यूक्लियस एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा तुम बात करो माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। तुम बात करो प्लास्टिड का, एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। तुम बात करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अभी पढ़ेंगे, ये भी तुम्हारा क्या, एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो कोई पूछे सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, सिंपल कहना है कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है वैसा स्ट्रक्चर जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़े, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। सबसे पहले फिगर बना देते हैं इसके लिए। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसी एक जगह पे काफी ज्यादा कंडेंस हो जाता है, काफी ज्यादा उलझ जाता है, ठीक है। जो बाहर वाला दीवार होता है न्यूक्लियस का, इसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर कहो, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर किसी एक जगह पे काफी ज्यादा उलझ जाता है, काफी ज्यादा कंडेंस हो जाता है, काफी ज्यादा घना हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस, NUCLEOLUS। ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर जब कभी भी आपको टर्म सुनने को मिले जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब वहां पे या तो डीएनए की बात किया जा रहा है या तो फिर आरएनए की। कहीं पर भी जेनेटिक मटेरियल टर्म अगर आपके कानों में जाता है तो डीएनए और आरएनए आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन फाइबर कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। ये न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन बेचारा
करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुम्हारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो तुम्हारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बेचारा बना होता है। बात आता है कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? जो तुम्हारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, यहीं से बर्थ होता है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे करके? ऐसे करके किसका बर्थ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बर्थ होता है। ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही होता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही तुम्हारा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हमने रिप्रेजेंट किया ईआर से। किससे रिप्रेजेंट किया? ईआर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे ऐसे करके राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। इधर भी और इधर भी कुछ हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम ऐसे करके प्रेजेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? आरईआर। और वो हिस्सा जहां पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, वो हिस्सा जहां पर तुम्हारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? एससीआर। वो हिस्सा जहां राइबोसोम प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? आरईआर। और वो हिस्सा जहां राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं, उसे क्या कहते हैं? एससीआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आता है इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के बारे में। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्कवरी का। इसके डिस्कवरी का। डिस्कवरी इसका किसने किया था? पॉर्टर एंड थॉमसन ने। पॉर्टर एंड थॉमसन ने इसका डिस्कवरी किया था। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया था? टर्म गिवन बाय, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? पॉर्टर ने किया था। किसने किया था? पॉर्टर ने किया था। डिस्कवरी दोनों मिलकर किए थे, पॉर्टर एंड थॉमसन ने किया था। टर्म किसने दिया था? पॉर्टर ने दिया था। मतलब पॉर्टर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का क्या किया था? यूज किया था। इसके बाद बात आता है इसका फंक्शन का। इसका फंक्शन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ऐसे ऐसे करके साइटोप्लाज्म के अंदर हिलता रहता है। हिलता रहेगा तो क्या होगा? कोई चीज अगर यहाँ पे उसको मार करके इधर पहुंचा देगा, इधर रहेगा मार करके इधर पहुंचा देगा। मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल, गिवन अच्छा से लिख दे रहे थोड़ा सा। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल for the transportation, for the transportation within the cell, सेल के अंदर, within the cell, within the cell। इसके बाद बात आता है इसका अदर नेम का। किसका अदर नेम भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। इसका अदर नेम होता है बायो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या होता है? बायो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसे और क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसे और क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? बायो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके शेप का। किसका शेप कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप बोलो या फिर क्या बोलो? स्ट्रक्चर बोलो। शेप कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, मेम्ब्रेनस होता है। थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। देखो ट्यूब की तरह है, पतला है, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक के ऊपर एक लेयर की तरह प्रेजेंट रहना। तो इसका शेप कैसा होता है? थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिन ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका ओरिजिन। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इसका बर्थ कहाँ से हुआ है? तो देख सकते हैं बर्थ कहाँ से हुआ? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहीं से क्या बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोई पूछेगा ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ओएनएम से, ओएनएम से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बेचारा क्या हुआ? बर्थ हुआ। इसके बाद पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है? मेड अप ऑफ पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू तुमसे? मेड अप ऑफ पूछेगा। किसका बना होता है? जरा ध्यान रखिएगा।
जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। अब अगर इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बर्थ हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किसका बना होना चाहिए? फॉस्फोलिपिड का ही बना होना चाहिए, और बिल्कुल फॉस्फोलिपिड का ही बना भी होता है। मतलब किसका बना होता है? मेड अप ऑफ में पूछेगा तो क्या लिखना है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का बेचारा क्या होता है? बना होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद बात आता है टैप्स के ऊपर। किसके ऊपर? टैप्स के ऊपर। आपसे पूछेगा कि जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो अभी तो आप लोग को बता दिया गया कितने तरह का होता है? दो तरह का, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ। तो ध्यान रखिएगा जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके बाद बात आता है टैप्स का। किसका बात आता है? टैप्स का बात आता है। इसका तो बात आता है टैप्स का। ये कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। मेनली टू टाइप्स। कौन कौन होता है ध्यान रखिएगा। एक होता है तुम्हारा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर। एक तुम्हारा क्या होता है? आर ई आर, दूसरा तुम्हारा क्या होता है? एसीआर। आर ई आर का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं नहीं लिखे थे अभी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। एसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहला आर ई आर का। किसका बात कर लेते हैं? आर ई आर का। आर ई आर का ध्यान रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जहां पे क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम प्रेजेंट हो। जहां पे क्या प्रेजेंट हो? राइबोसोम प्रेजेंट हो। उस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा क्या हो जाता है? रफ हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। दोज पार्ट ऑफ, दोज पार्ट ऑफ endoplasmic reticulum on which ribosome is present, which makes them, which makes them rough, which makes them rough, which makes them rough. Such part of endoplasmic reticulum are known as रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। रफ किसकी वजह से हुआ? तो राइबोसोम की वजह से। किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम करता है क्या? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और रफ हुआ किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। इसीलिए पूछेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है बाबू? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। मतलब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन बेचारा करता है। यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, ऊपर का कुछ पॉइंट हम इरेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हो गया? मिटा दें? यस सर, चलो मिटाते हैं। कहाँ मिटाएं? ऊपर मिटाएं? चलो इसी को इरेज करते हैं, इसी को इरेज करते हैं। सब कुछ क्लियर कैप्चर हो रहा है ना? ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तब बेहतर है। चलो इसके बाद बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो हिस्सा जहां राइबोसोम प्रेजेंट ना हो उसे क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी नंबर में समझना, एस ई आर। दोज पार्ट ऑफ endoplasmic reticulum
on which ribosome are not present or absent such part of endoplasmic reticulum are known as स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। स्मूथ किसका फॉर्मेशन करेगा? लिपिड का। किसका फॉर्मेशन करेगा? लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। लिपिड फॉर्मेशन मतलब फैट का फॉर्मेशन करेगा। लिपिड फॉर्मेशन का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट देख लो। आपसे पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द न्यूक्लियस। मतलब कोई पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन क्या होता है, तो न्यूक्लियस के नजदीक बेचारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आप लोग जानते होंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेचारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये था तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 तक के बच्चे इसे आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनका एक एक सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा वो बच्चे भी देख सकते हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके पेपर के अंदर साइंस का कुछ पोर्शन आता हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11-12 के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ पॉइंट और ऐड करना होता है जो कि हमने ऐड नहीं किया है। ये जो वीडियो है इसका मोटिव क्लास 10 तक ही है, तो क्लास 10 तक के बच्चे आराम से इसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक बार सारे टॉपिक को रिवाइज कराते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। डिस्कवरी किसने किया था? पॉर्टर एंड थॉमसन ने। शब्द का यूज, टर्म किसने दिया था? पॉर्टर ने दिया था। क्या काम करता है? तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर नेम क्या होता है? बायो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। शेप या स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिन होता है, ट्यूबुलर होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओरिजिन कहां से होता है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कहां प्रेजेंट रहता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके नजदीक प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के नजदीक क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जबकि वो हिस्सा जहां पे राइबोसोम एब्सेंट हो उसे क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है? लिपिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक सारे बच्चे पढ़ के आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।